subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the saponification value and the acid value of the fats and oils, and that is the analytical values or analytical constant of the fats and oils. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके फैट्स एंड ऑयल्स के एनालिटिकल वैल्यूज़ के बारे में, खासकर हम बात करेंगे एसिड वैल्यू के बारे में और सपोनिफिकेशन वैल्यूज़ के बारे में। बात करें हम एनालिटिकल मेजर्स की या एनालिटिकल वैल्यूज़ की या एनालिटिकल कांस्टेंट की आपके फैट्स एंड ऑयल को लेकर, तो एक तरीके से ये क्वालिटेटिव मेजर्स हैं आपके फैट्स एंड ऑयल्स का कि फैट्स एंड ऑयल्स कितनी क्वालिटी है या कितना प्योर है। तो उसी के रिस्पेक्ट में जो वीडियो हैं आज हम बना रहे हैं आपके सपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस या आपके जो जीपेट में ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेनली आते ही हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको डिटेल नॉलेज हो सके। तो एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एनालिटिकल कांस्टेंट ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स, उसमें से दो मेन हैं आपके एसिड वैल्यू और सपोनिफिकेशन वैल्यू। इसके अलावा बहुत सारे और हैं, जैसे कि बात करें हम लोग स्टर वैल्यू की, स्टाइल वैल्यू की, आरएम वैल्यू की, उसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले क्लासेस में। तो बात करें हम पहले हैं आपका एसिड वैल्यू, मीन्स कितना उसमें एसिड है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो एसिड वैल्यू ऑल्सो नोन एज द एसिड नंबर और न्यूट्रलाइजेशन नंबर, ठीक है। एंड इट इज़ डिफाइंड एज द number of mg of KOH required to the complete neutralization of free fatty acid present in the 1 gram of fat। मीन्स 1 ग्राम फैट में कितना फ्री फैटी एसिड है, ठीक है, उसको हम बेसिकली निकालते हैं। तो एक तरीके से कितना mg लग रहा है आपके KOH का, मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ द kg in mg required to neutralize the free fatty acid present in the fat and oil। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो फैट एंड ऑयल है अगर वो प्योर है तो उसमें कोई भी फ्री फैटी एसिड्स नहीं होंगे। सारे के सारे फ्री फैटी एसिड जो हैं आपकी ईस्टर फॉर्म कर लेते हैं ग्लिसरॉल के साथ में, एंड देन मेक ए ट्राइग्लिसराइड्स, मीन्स ट्राई ईस्टर ऑफ द ग्लिसरॉल विद द फ्री फैटी एसिड्स। तो अल्टीमेटली प्योर कंडीशन में जो है फ्री फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि रेंसिडिटी इज़ द मेजर डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये ऑटोमेटिकली हाइड्रोलिसिस होने की वजह से जो आपके जैसे कि बात करें हम लोग मॉइस्चर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू या फिर हीट के थ्रू या फिर बैक्टीरियल के थ्रू जो हैं आपके फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं कंटामिनेटेड होते हैं और उनमें हाइड्रोलाइज होता है। तो हाइड्रोलिसिस होने की वजह से जो है उनमें कुछ एसिड फ्री फैटी एसिड जो है रिलीज होते हैं, एक तरीके से पार्शली हाइड्रोलिसिस होते हैं। तो उस फ्री फैटी एसिड्स को ही हम मेजर करते हैं आपके इस एसिड वैल्यू के थ्रू, जो कि प्रैक्टिकली है, सिंपल प्रैक्टिकली है। तो बात करें इसके बारे में, तो इट इज़ अ मेजर ऑफ फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन द फैट एंड ऑयल। मीन्स एक तरीके से ये फैट एंड ऑयल में जो फ्री फैटी एसिड्स हैं जो कि स्ट्रफाइड नहीं हुए हैं उनको निकालना, उनका जो अमाउंट है, मात्रा को ज्ञात करना, एक तरीके से एसिड वैल्यू का मेन पर्पस है। एंड व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स? सो इसमें बेसिकली वी कैन assume the free fatty acid by the direct titration of the alcoholic solution of the fats and oils against the 0.1 मोलर KOH और NaOH solution। तो सिंपल सा ये मेथड है, इसमें हम टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है आपका फैटी एसिड्स जो हैं वो एसिड हैं जो कि फैट्स में होते हैं, फैट्स में हो सकते हैं अगर वो अनप्योर होगा तो, और आपके जो KOH है या NaOH है एक तरीके से एल्कली सोल्यूशन है जो कि ईजिली वो आपके सोडियम साल्ट या फिर पोटेशियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शंस होगा सिंपली, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसीजर भी सिंपल है। हम जो हैं आपके जो सोल्यूशन है उसमें क्या लेते हैं हम लोग 10 ग्राम ऑफ फैट्स एंड 50 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 95% ऑफ इथेनॉल एंड ईथर। तो एक तरीके से आपके जो फैट्स हैं वो वाटर सोल्युबल तो नहीं है, वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, इसलिए हम उसको अल्कोहल पे और ईथर पे जो हैं हम डिसॉल्व कर लेते हैं। डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि जो है आपके एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड ना रहे। फिर उसमें जो है हम लोग 2-3 बूंद आपके 2-3 ड्रॉप 2 and 3 एंड उसमें जो है हम बेसिकली फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज़ करते हैं ताकि जो है कलर चेंजेस हों, आपके कलरलेस टू पिंकिश कलर में आए, लाइट पिंक में आए। और हम यूज़ करते हैं आपके KOH। तो KOH एक तरीके से क्या होगा, इसके लिए न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स होगा क्योंकि फ्री फैटी एसिड्स इसमें प्रेजेंस हैं इस फैट में। तो हम लेते हैं 1.1 मोलर KOH। और वो कैसे बनाएंगे आपको पता होना चाहिए, ये हम बनाते हैं आपके मोलिकुलर वेट के थ्रू। तो 0.1 मोलर KOH मतलब अप्रोक्सीमेटली होता है आपका 5.61 ग्राम इन
1000 ml, ठीक है, क्योंकि आपका जो KOH का जो मोलेकुलर वेट है कितना होता है 56.1 ग्राम होता है, ठीक। ये कैसे बनता है आप पढ़े होगे एनालिसिस में तो मालूम होगा। और एसिड बीटा रिएक्शन कैसा होता है वो भी आपको मालूम होगा अगर आपने एनालिसिस को अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिकली बेस है। तो अल्टीमेटली इसके थ्रू जो है हम जब इसको टाइट्रेट करते हैं, जाहिर सी बात है कुछ अमाउंट आपका यूज़ होगा आपके जो फ्री फैटी एसिड्स हैं उसको क्या करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन बात करें अगर हम हाई अमाउंट पे लेंगे कंटिन्यूसली तो जाहिर सी बात है जो फैट्स के अंदर में जो स्टर्स हैं वो भी एक तरीके से अल्कली मीडिया पे सपोनिफाइड होंगे, हार्डलिसिस होंगे। लेकिन हमको उतना नहीं करना है, हमको जो आपके सपोज आपके ये हमने 10 ग्राम फैट लिया, ठीक है, 10 ग्राम हमने फैट लिया है, तो हो सकता है कि उसमें पूरे 10 ग्राम फैट प्योर फॉर्म में ना हो। फैट मतलब होता है ट्राइग्लिसराइड्स, तो हो सकता है इसमें जो है आपके 9 ग्राम ही फैट हो प्योर फॉर्म में और 1 ग्राम जो हैं वो आपके फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट्स हो गए हों बाय द हाइड्रोलिसिस, मॉइस्चर के थ्रू हो, एयर के थ्रू हो, या कंटामिनेशन के थ्रू, या बैक्टीरियल एंजाइम्स के थ्रू हो जिसकी लाइपेज है। तो बेसिकली हमको इसको आइडेंटिफाई करना है कि कितना उस पर फ्री फैटी एसिड जनरेट हुआ है हाइड्रोलिसिस के थ्रू, ठीक है। यही उसकी प्योरिटी को दर्शाता है। जितना ज़्यादा फ्री फैटी एसिड होगा उतना ही वो अनप्योर होगा एक तरीके से, क्योंकि जो प्योर फॉर्म में ये होगा ही नहीं। तो ये बेसिक आपका रिएक्शन है, बेसिक आपका प्रोसीजर है। अब बात करते हैं इसके बेसिक फार्मूला की। तो बेसिक फार्मूला होता है आपका एसिड वैल्यू इज इक्वल टू 5.61 इंटू N/W। अब इसमें जो N क्या है आपका, दैट इज वॉल्यूम ऑफ KOH इन ml। तो जो भी ब्यूरेट रीडिंग है वो है आपका N, ठीक है, कितना आपका वॉल्यूम यूज़ हुआ, कंज्यूम्ड हुआ उस फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। W क्या है आपका, सिंपल वेट ऑफ द फैट इन ग्राम, तो कितना हमने फैट यूज़ किया है, ठीक है। और आपका जो 5.6 कहाँ से आया, बेसिकली जो है आपका 1 ml आपके जो 0.1 मोलर KOH है उसमें अप्रोक्सीमेटली कितना होता है आपका 5.61 ग्राम ही होगा, ठीक है, हम 1000 ml में। तो इस तरीके से ही आपका फॉर्मूला जो है जनरेट होता है। बेसिकली क्या आपका, इसको हम अगर सिंपल डिफाइन करें तो हम जैसे बात कर चुके हैं, नंबर ऑफ mg KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द 1 ग्राम ऑफ फैट दैट प्रेजेंट इन द फैटी एसिड। तो फैटी एसिड में जो भी फैटी एसिड प्रेजेंस होगा आपका 1 ग्राम फैट में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है KOH की, वो आपका एसिड वैल्यू है। सिंपल है आपका, इसको हम लिख सकते हैं mg ऑफ KOH पर ग्राम ऑफ फैट, ठीक है। कितना mg ऑफ KOH लग रहा है 1 ग्राम फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक। तो ये हो गया बेसिक आपके फार्मूला और बेसिक आपके कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक। फर्स्ट इज द एसिड वैल्यू इंडिकेट्स और इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड which have been liberated by the hydrolysis from the triglycerides due to the action of air, moisture, temperature और लिपोलाइटिक लाइक लाइपेज एंजाइम, ठीक है। तो बेसिकली एसिड वैल्यू जो है आपके फैट में प्रेजेंट फैटी एसिड के अमाउंट को मेज़र करता है। और वो अमाउंट कहाँ से आया, क्योंकि आपके फैट्स को हम कंटिन्यूस रखेंगे तो उस पर रेंसिडिटी होगा। सो रेंसिडिटी से प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेटिव डैमेजेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, टेम्परेचर और लाइपेज एंजाइम, ठीक है। तो उनकी वजह से जो अगर हाइड्रोलिसिस हुआ होगा तो कुछ ना कुछ पार्शियल हाइड्रोलिसिस होने की वजह से जो है कुछ फ्री फैटी एसिड्स बनेंगे। तो कितना बन रहा है, जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही वो अनप्योर है। सो मीन्स हायर एसिड वैल्यू इंडिकेट्स दैट द गिवन सैंपल ऑफ फैट्स और ऑयल्स आर लो क्वालिटी और स्टोर्ड अंडर द इम्प्रॉपर कंडीशन। अगर हम ऑयल को अच्छे से नहीं स्टोर करेंगे तो या उनमें क्वालिटी जो है मेंटेन नहीं हो पाती है, क्योंकि उनमें रेसिडिटी होती है। जितनी ज़्यादा रेसिडिटी होगी, जितना ज़्यादा हाइड्रोलिसिस होगा, उतना ही उसमें एसिड जो है लिबरेटेड होंगे, मतलब बनेंगे, और उसकी जो एसिड वैल्यू है उतनी ही हाई होगी। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एसिड वैल्यू। एंड नाउ कम टू द सपोनिफिकेशन वैल्यू। ये भी लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो बेसिकली सपोनिफिकेशन वैल्यूज आर आल्सो नोन एज द सपोनिफिकेशन नंबर और कोस्टोफर नंबर, ठीक है। एंड सपोनिफिकेशन इज नंबर इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सपोनिफिकेशन और सपोनिफाई द 1 ग्राम ऑफ फैट, और रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ द 1 ग्राम ऑफ फैट। तो ये भी सेम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है, इसमें जो है हम जो भी फ्री फैटी एसिड हैं
उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है केवेज की वो हम ज्ञात कर रहे हैं कि इसमें हम इसको छेड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात करें हम सपोनिफिकेशन की, तो उस पूरे 1 ग्राम फेट को कंप्लीट यूटिलाइज करने के लिए, कंप्लीट सपोनिफाई करने के लिए, मतलब हम उसमें कंप्लीटली कर देंगे, कंप्लीटली उसको हार्डलाइज कर देंगे। और जाहिर सी बात है, अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स को अगर हम सपोनिफाई करेंगे तो क्या बनता है आपका, एल्कली मीडिया के प्रेजेंस में आपको बनेगा सोप, जैसे डेट इज 3RCOOK, ठीक है। तो ये बेसिक उसका फार्मूला है। तो हम इस पे जो है जितना भी हमने सपोज आपका इसमें 1 ग्राम फेट लिया, तो इस पूरे अमाउंट को कंप्लीट सपोनिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस करने के लिए कितना अमाउंट आपका KOH लग रहा है, मीन्स नंबर ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सपोनिफिकेशन, सपोनिफाई द 1 ग्राम ऑफ फेट, ठीक है। इसमें फैटी एसिड की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सपोनिफिकेशन जो है वो उनमें हाइड्रोलिसिस करके आपके फैटी एसिड्स में ही होता है, इसलिए लगभग सेम लग रहा है। बात करें प्रिंसिपल की, तो इसमें हम यूज़ करते हैं बैक टाइट्रेशन। इसमें करते हैं हम लोग डायरेक्ट टाइट्रेशन करते हैं, पर इसमें हम करते हैं बैक टाइट्रेशन, क्योंकि हम इसमें फ्री फैटी एसिड्स को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम उसके केस में हम पूरे फैट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो पूरे फैट्स को यूज़ करने के लिए कितना KOH लगेगा हमको तो मालूम नहीं है, तो हम एक्सेस अमाउंट पे ले लेते हैं KOH, ताकि सबको जितना भी हो सबको न्यूट्रलाइज कर दे, और फिर जो बचा KOH है उसको हम मेजर कर लेंगे बाय द बैक टाइट्रेशन, ठीक है। तो उसको हम कैसे करते हैं, बेसिकली जो हम 1 ग्राम फेट लेते हैं, 1 ग्राम फेट को या फिर कोई भी अमाउंट जो फिक्स्ड अमाउंट है हम ले सकते हैं, उसको हम एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहलिक KOH के साथ में रिफ्लक्स करते हैं। रिफ्लक्स करने के बाद वो उस लगभग कम्प्लीटली जो है वो सपोनिफिकेशन हो जाते हैं, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ KOH है तो कुछ इसमें यूज़ होगा, कुछ बच जाएगा। तो उस बचे हुए अमाउंट को हम फिर 0.5 नॉर्मल या 0.5 मोलर HCl के साथ में टाइट्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर, ठीक। तो ये आपका होता है प्रोसीजर होता है आपका सपोनिफिकेशन वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो फार्मूला है वो 2 हो सकते हैं, ठीक है। हम समझते हैं 1 by 1। तो पहली बात ये है कि हम देखते हैं आपका मोलेकुलर वेट ऑफ द फेट रिक्वायर्ड। अगर मोलेकुलर वेट की बात करें, अगर हम उसको भी सेम अगर जैसे जानते हैं कि आपका NV = NV या MV = MV, तो मोलेकुलर वेट अगर हम इक्वल अमाउंट पे लें तो इक्वल अमाउंट पे लगेगा आपका, ठीक है। जैसे कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल, चाहे वो आपके फैट्स के लिए हो या फिर KOH के लिए हो। तो अप्रोक्सीमेटली जो है आपके 1 मोलेकुलर वेट ऑफ द फैट रिक्वायर्ड टू 3 मोल और 3 मोलेकुलर वेट ऑफ KOH, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है 1 मोल KOH को 3 मोल KOH के लगेगा, इसका मतलब 1 मोलेकुलर वेट KOH को 1 मोलेकुलर वेट आपके ट्राइग्लिसराइड्स को लगभग 3 मोलेकुलर वेट ऑफ KOH लगेगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, इसका होता है कितना होता है 56 होता है। तो 3 × 56 मतलब 168 ग्राम आपके 1 मोलेकुलर वेट फेट को, ठीक है, जो कि आपका मतलब मोलेकुलर वेट फेट को लगेगा, चाहे वो कितना भी हो, चाहे वो 280 हो 250 हो, हमको पता नहीं है कितना मोलेकुलर वेट का फेट है, ठीक। तो अप्रोक्सीमेटली बात करें MG में तो कितना हो गया 168,000 mg, ठीक है, ये हो गया MG में। तो सपोनिफिकेशन नंबर इज इक्वल टू क्या होता है mg ऑफ KOH पर ग्राम ऑफ फेट। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 168,000 अपॉन वेट ऑफ द सैंपल इन mg। हमने कितना सैंपल यूज़ किया है mg पे और कितना आपका रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका थियोरेटिकली वैल्यू है, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें जब हम इस प्रोसीजर से कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है अमाउंट ऑफ द KOH विच मिक्सड विद द फैट। तो हमारे पास क्या है आपका, हम कितना अमाउंट ऑफ वेट हम लोग जो फेट लिए हैं, जैसे इसमें हम लोग 1 ग्राम फेट लिए हैं, हमारे पास आपका मोलेकुलर आपका वेट है आपके फेट का, प्लस हमने जो एल्कोहलिक KOH लिया है उसकी अमाउंट है, और प्लस जो हमने रीडिंग निकाला है तो इसकी अमाउंट है, आपकी वेट रीडिंग है। तो उस हिसाब से जो है आपका फार्मूला होगा सपोनिफिकेशन नंबर इज इक्वल टू 28.05 इन ब्रैकेट B - A अपॉन W। अब यह है क्या, B इज इक्वल टू होता है आपका वॉल्यूम ऑफ KOH इन ml, मतलब हमने कितना आपका KOH मिक्सअप किए हैं। तो सपोज हमने इसमें B वॉल्यूम मिक्सअप किए हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमने 50 ml जो है हमने इस 1 ग्राम फेट पे हमने मिक्सअप कर चुके हैं, ठीक, याद रखिए। सेकेंड आपका A इज़ द वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द KOH, कितना HCl लगा उस KOH बचे हुए KOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका A, ठीक। अब ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया आपका 1 ml ऑफ 0.5 एंड HCl इज इक्वल टू 28.05 mg ऑफ KOH। क्योंकि अगर हम जानते हैं और पढ़े हो गया अपने एनालिसिस ने, तो आपका NV इज इक्वल टू होता है NV, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर
1 ml NaOH सॉरी 1 ml 0.5 नॉर्मल HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपका सेम 1 ml 0.5 नॉर्मल KVH भी लगेगा। तो 1 ml आपके 0.5 नॉर्मल KVH में अप्रॉक्सीमेटली 28.05 mg KVH होता है। तो इस समझने के लिए आपको एनालिसिस भी समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। इसलिए हमने कहते हैं कि ये सब सब्जेक्ट जो है लिंक सब्जेक्ट हैं, आपको हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक। अब इसको समझ लेते हैं कि अब ये दोनों फार्मूला है लगभग सेम है। ये भी वही वैल्यू है मोलेकुलर वेट का 0.1 नॉर्मल का, ये NW भी है, ये भी वही है। W होता है आपका वेट ऑफ द फेट इन ग्राम, तो हमने कितना फेट लिया वो होगा। अब समझिए, सपोज हमने एक्सेस अमाउंट पे B अमाउंट मतलब 50 ml हमने उसमें ऐड कर दिए। 50 ml में कुछ तो उसमें न्यूट्रलाइज के लिए लगेंगे आपके फैट्स को, और कुछ बच जाएंगे। उस बचे हुए अमाउंट जो KVH में बचा हुआ है उसको आपका NaCl न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। सपोज इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, बचे हुए KVH को जो कि इसमें है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा 50 - 10 मतलब 40 ml। तो अप्रॉक्सीमेटली 40 ml जो एल्कोहलिक KVH है वो कंज्यूम हुआ है आपके इस 1 ग्राम फेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब उस 40 ml KVH में कितना mg है, सिंपल सा है। अगर हम KVH को समझ लो, यहाँ पे हम 0.1 नॉर्मल KVH ले रहे हैं, इसको ध्यान से लिख लीजिए 0.1 नॉर्मल, ठीक है। हमने KVH जो बनाया सोल्यूशन जिसमें रेफ्लक्स किए हैं वो भी 0.1 नॉर्मल का है। तो हमारे पास वॉल्यूम निकल गया कि कितना वॉल्यूम लग रहा है, ठीक है, उस पूरे 1 ग्राम फेट को। तो W क्या होगा 1 ग्राम ऑफ फेट, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ mg ऑफ KVH रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज द या हाइड्रोलाइज द 1 ग्राम ऑफ फेट, ठीक है। सिंपल सा है कि मतलब 40 ml जो हमने यूज़ हो गया है उस 40 ml में जो 0.1 नॉर्मल का है उसमें कितना mg है, सिंपल सा कुछ सिंपल सा बात है। जैसे कि बात करें 1 ml में 28.05 है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 40 ml में, तो 28.05 इंटू 40, सिंपल। तो ये आपका बेसिक हो गया प्रोसीजर। अब आते हैं इसके सिग्निफिकेंस पे, क्या इंपॉर्टेंस है। सपोनिफिकेशन वैल्यू इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द मोलेकुलर वेट ऑफ द फेट, ठीक है। मीन्स सपोनिफिकेशन नंबर इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ कार्बन चेन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन द फैट, समझते हैं बाद में। एंड हायर सपोनिफिकेशन वैल्यू ग्रेटर परसेंटेज इंडिकेट द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रेजेंट इन द फैट। तो अल्टीमेटली ये जो है आपके मोलेकुलर वेट को मेजर करता है। सपोनिफिकेशन वैल्यू जो है आपके मोलेकुलर वेट को इंडिकेट करता है किसी भी फैट के। जितना ज़्यादा सपोनिफिकेशन वैल्यू होगा उतना उसका कम मोलेकुलर वेट होगा, क्योंकि अगर उसमें शॉर्ट चेन्स होंगे मतलब आपके जो आर हैं शॉर्ट चेन्स होंगे तो उसका जो मोलेकुलर वेट कितना होगा वो कम होगा तो आपका सपोनिफिकेशन वैल्यू हाई होगा, ठीक है। एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ एवरेज मोलेकुलर वेट ऑफ द फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन द फैट। तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उनमें जो है कौन सा फैटी एसिड प्रेजेंस हैं, उनका मोलेकुलर वेट हाई है या कम है, ठीक है। तो बात करें हम कुछ एग्जांपल के ऊपर लेते हैं, तो आप बहल से प्रेफर कर सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि बात करें हम लोग कोकोनट फैट की, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोकोनट फैट का जो आपका सपोनिफिकेशन वैल्यू है वो कितना होता है 250 टू 260। बटर फैट का होता है आपका 210 टू 320 230। लार्ड का होता है 193 टू 200। ओलिव ऑयल का होता है 187 टू 196। सनफ्लावर ऑयल का होता है 188 टू 194। ये आपके बेसिक कुछ सपोनिफिकेशन वैल्यू के नंबर हैं। तो शायद आपने समझ गए होंगे कि हम सपोनिफिकेशन वैल्यू क्यों कर रहे हैं और एसिड वैल्यू क्यों कर रहे हैं। एसिड वैल्यू बेसिकली उसकी क्वालिटी को चेक करता है कि वो अनप्योर है कि प्योर है। प्योर में एसिड कम होंगे तो एसिड नंबर कम होंगे, अनप्योर में एसिड ज़्यादा होंगे तो आपके एसिड नंबर भी ज़्यादा होंगे। बात करें सपोनिफिकेशन वैल्यू में, तो सपोनिफिकेशन पूरे वेट को, पूरे आपके जो मोलेकुलर पूरे जो फैट हैं उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो जितना ज़्यादा आपका मोलेकुलर वेट होगा उसका सपोनिफिकेशन वैल्यू उतना ही कम होगा। So this is the basics about the saponification value and the acid value. And if you want to note this lecture, please take a screenshot. And in my upcoming class, I will discuss about the other values or other analytical constant of the fats and oils. And last, if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you. Keep watching.